हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले एक बैक नेक ब्लाउज डिज़ाइन। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ये फैब्रिक लिया है। तो इसका जो मेजरिंग ड्राफ्ट है आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। पहले हमें लाइनिंग की कटिंग करना है, तो लाइनिंग को मैंने यहाँ पर हाफ फोल्ड करके लिया हुआ है। अब चलिए इस पे ड्राफ्टिंग कर लेते हैं। तो लेंथ हमको रखना है 14.5 इंच, ये सिलकर 13.5 इंच आएगी। और विड्थ चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे हम। तो मैं यहाँ पर 10.5 इंच ले रही हूँ क्योंकि 34 की चेस्ट है। तो उसका 4th पार्ट प्लस 2 इंच लिया है हमने। शोल्डर ले रहे हैं यहाँ पर 5.5 इंच। इसके बाद आर्म होल ले रहे हैं 6 इंच और यहाँ से पूरी चौड़ाई का मार्क कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर हमें 1.5 इंच का मार्क करना है। ये हमारे आर्म होल की गोलाई होगी। तो ये मार्किंग कर ली है हमने और अच्छे से गोलाई दे देना है। तो आर्म होल की गोलाई देने के बाद इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब इसको हमें मेन फैब्रिक पे भी कट कर लेना है। ये मेन फैब्रिक की कटिंग हो गई है। अब इस पे हमें नेक की ड्राफ्टिंग करना है। तो यहाँ पर नेक की चौड़ाई हम ले रहे हैं 2 इंच और नेक की लेंथ हमें लेना है 10 इंच। नीचे की तरफ से 2.5 इंच की विड्थ लेना है नेक की और दोनों मार्क को अच्छे से मिला लेना है। और इसके बाद राउंड शेप देना है नेक में। और इसके बाद हमने इस तरीके की कोई भी गोल शेप की चीज़ ले लेना है और उसको हाफ नेक लाइन के बाहर और हाफ नेक लाइन के अंदर रखना है और इस तरह से हाफ सर्कल बनाते जाना है। तो देखिए कितनी प्यारी डिज़ाइन क्रिएट हो रही है। और इसको दूसरी तरफ भी प्रिंट कर लेते हैं। तो इस तरह से दूसरी तरफ भी डिज़ाइन बना लेना है। अब हमारे मेन फैब्रिक को हमें सीधा रखना है और उसके ऊपर लाइनिंग रखेंगे और जो हमने मार्क लगाए हैं उस पर स्टिचिंग करना है। तो बराबर गोलाई को देखते हुए और जो भी कोने हैं उनको भी अच्छे से स्टिच करना है। सिलाई इधर उधर नहीं जाना चाहिए मार्किंग से और अच्छे से स्टिचिंग कर लीजिए पूरी नेक लाइन पे। तो यहाँ पर पूरी नेक लाइन पे स्टिचिंग करने के बाद कमर पे भी स्टिचिंग कर लेंगे और उसके बाद स्टिचिंग के हाफ इंच अंदर से नेक की कटिंग करना है। तो अच्छे से कटिंग कर लीजिए आप। और सिलाई कटे नहीं, ये ध्यान रखते हुए छोटी छोटी कट्स लगा लीजिए नेक में। और इसके बाद इसको टर्न कर लेते हैं और अच्छी तरीके से पलटा लेंगे। सारी गोलाई बाहर आनी चाहिए। अब इसके ऊपर आयरन कर लेते हैं जिससे अच्छे से सेट हो जाए। इसके बाद किनारे से प्रेस स्टिचिंग कर लेना है पूरे नेक लाइन की। और यहाँ नीचे कमर पे भी स्टिचिंग कर लेंगे हम। इस तरह से हाफ फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हमें टक्स देना है। तो सेंटर से 4 इंच का मार्क करके ऊपर भी 4 इंच का मार्क करेंगे। अब ये दोनों टक्स को स्टिच कर लेना है। टक्स स्टिच करने के बाद पीछे वाला पार्ट तैयार हो गया है। अब इसके लिए डिज़ाइन तैयार करना है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर स्क्वायर पीसेस लिए हैं जिनको हमने 3 इंच का लिया है।
तो इस तरह से ट्रायंगल शेप देते जाना है इनको, और ये सारे पीसेस को एक के ऊपर एक रखते जाएंगे हम, थोड़ा थोड़ा गैप देते हुए और स्टिच करते जाएंगे। तो देखिए जैसा वीडियो में दिख रहा है वैसा ही बनाते जाइए आप भी डिज़ाइन। तो देखिए यहाँ पर इस तरह की डिज़ाइन बनके तैयार हुई है। अब इसको हमें नेक पर अटैच करना है। तो जो हमारा राउंड शेप बना है ना नेक पे, बिल्कुल उसके किनारे किनारे स्टिच करना है। इस तरह से स्टिच कर लेने के बाद दूसरी साइड से भी स्टिच करना है। अब ये जो सिलाई के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसकी कटिंग कर लेना है। इस तरह से दोनों साइड से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट किया है और शोल्डर पे भी जो एक्स्ट्रा था उसको भी कट कर लिया है। अब इस पर हमें लेस अटैच करना है। तो पहले हम अंदर की साइड लेस लगा रहे हैं, उसके बाद बाहर की साइड भी हमें लेस लगाना है। तो दोनों साइड लेस लगाकर तैयार कर लिया है हमने, और ये देखिए डिज़ाइन कितनी सुंदर लग रही है। ब्लाउज के फ्रंट पार्ट की कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे। पहले हमें लाइनिंग की कटिंग करना है। तो लाइनिंग को हमने हाफ फोल्ड करके रखा हुआ है। इस पर हमें फ्रंट पार्ट की मार्किंग करना है। यहाँ पर हम 4 टक्स वाला ब्लाउज बना रहे हैं। लंबाई मैंने ली है 14.5 इंच, चौड़ाई 10.5 है। क्योंकि ये 34 इंच का साइज है तो उसका 4th पार्ट प्लस 2 इंच लिया है। शोल्डर 5.5 इंच के है और आर्म होल 6 इंच का लिया हुआ है। यहाँ से हम चौड़ाई मार्क कर लेते हैं। उसके बाद 1 इंच की गोलाई देना है आर्म होल में। तो यहाँ से अच्छे से गोलाई दे देते हैं हम आर्म होल की। अब इसके बाद हमें इसमें टक्स देना है। तो नीचे की तरफ से सेंटर से 3.5 इंच का मार्क कर रही हूँ। इसके ऊपर भी मैं 3.5 इंच का मार्क कर रही हूँ। इसके बाद यहाँ से नेक की लेंथ मार्क करना है। तो 6.5 इंच ले रही हूँ मैं। इसके नीचे 3 इंच मार्क करेंगे और यहाँ से हमें एक टक्स लेना है। तो ये भी 3 इंच का टक्स होगा। तो मैंने 3 इंच मार्क कर लिया है। इसके बाद बाहर वाली साइड में 2.5 इंच का मार्क करके 5.5 इंच का टक्स लेना है, क्योंकि ये फिटिंग में भी जाता है तो थोड़ा तिरछा लेना है इसको। और आर्म होल के पास से हमें 3 इंच का लेना है टक्स। तो सारे टक्स देख रहे हो आप, इसी टाइप से रहना चाहिए टक्स की पोजीशन, जिससे कि उभार अच्छा आता है, ब्लाउज की फिटिंग भी अच्छी आती है। तो टक्स देते समय आप ये ध्यान रखिएगा। अब ब्लाउज की कटिंग कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर इस तरह से लाइनिंग की कटिंग कर ली है और मार्किंग को हम दूसरी तरफ भी प्रिंट कर ले रहे हैं। तो इस तरह से सारी मार्किंग को दूसरी तरफ भी बना लेना है आपको। तो अब यहाँ पर अंदर की तरफ हमें नेक की मार्किंग करना है। तो लेंथ तो आपको पता है 6.5 इंच, विड्थ ले लेते हैं 2 इंच की और नीचे से 2.5 इंच की विड्थ लेना है। दोनों मार्क को मिला के यहाँ पर भी हम राउंड शेप बना रहे हैं नेक में, तो राउंड शेप दे देंगे हम। अब इसको हमें मेन फैब्रिक पे भी कट कर लेना है। मेन फैब्रिक की कटिंग के बाद मेन फैब्रिक को सीधा रखना है, उसके ऊपर लाइनिंग रखेंगे। तो बराबर रख लीजिए और इसके बाद नेक लाइन पे स्टिचिंग करना है जो हमने मार्क की थी। इसके बाद नीचे कमर पे भी स्टिचिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर स्टिचिंग होने के बाद नेक को स्टिचिंग के 1/2 इंच अंदर से कट करना है।
और बचे हुए फैब्रिक में छोटी छोटी कट्स लगा लेना है। इससे हमारा नेक अच्छे से पलट जाता है। तो कट लगा लिए, अब इसको पलटा लेते हैं। तो इस तरह से हमने पलट लिया है। अब यहाँ पर नेक के किनारे से स्टिचिंग करना है और नीचे कमर के किनारे से भी स्टिचिंग कर लेना है। तो यहाँ पर पूरी प्रेस स्टिचिंग कर ली है हमने। अब प्रेस स्टिचिंग करने के बाद जो हमने टक्स दिए थे, ये सारे टक्स के निशान को ऐसे फोल्ड करते जाएंगे और स्टिच करते जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा स्टिच करना है आपको, 1/2 इंच से भी कम स्टिच होता है ये। नीचे वाले टक्स में हम 1/2 इंच देकर तिरछा सिल देते हैं। बाकी टक्स हमें 1/2 इंच से भी कम स्टिच करना होता है। तो इस तरह से जैसा वीडियो में दिख रहा है वैसे ही स्टिच कर लीजिएगा आप लोग भी। तो यहाँ पर सारे टक्स हम एक एक करके स्टिच कर ले रहे हैं। ये सारे टक्स स्टिच हो गए हमारे फ्रंट पार्ट के। तो देखिए यहाँ पर मैंने कप्स रख के दिखाया है कि फिटिंग कैसी आने वाली है इसकी। तो इसी तरह से फिटिंग आएगी ब्लाउज की। बहुत ही सुंदर फिटिंग आती है ब्लाउज की। अब ब्लाउज को हमें फोल्ड करना है और सेंटर से कट कर लेना है। इसमें हम हुक की पट्टी लगा रहे हैं। तो जो हमारा सीधा वाला साइड होगा उसमें हमें ऊपर से पट्टी लगाना है और अंदर की तरफ फोल्ड करना है। ये हुक की पट्टी रहने वाली है। और जो दूसरा वाला साइड है, जो पहनने पर उल्टी साइड आता है, उसमें हमें आई की पट्टी लगाना होता है। तो इसको हम अंदर की साइड से लगाते हैं और इसको स्टिचिंग के ऊपर ही फोल्ड करना होता है। तो इस तरह से स्टिचिंग के ऊपर ही फोल्ड करना है इसको। और देखिए यहाँ पर मैं आई भी मशीन से ही बना रही हूँ। तो इसी तरीके से अगर आप भी आई बनाना चाहें तो मशीन से सरलता से बन जाती है आई। तो मुझे यहाँ पर 5 हुक लगाना है ब्लाउज में, तो मैंने 5 आई बना ली है। और ये हमारी आई की पट्टी लग के भी तैयार हो गई है। तो ये आई की पट्टी थोड़ी बढ़ाकर लगाना होता है हमें। जैसे हमने स्टिचिंग के ऊपर फोल्ड किया तो थोड़ी सी बढ़ के लग गई है और उसके ऊपर हमारी हुक की पट्टी आ जाएगी। तो इस तरह से हमारा फ्रंट पार्ट तैयार हो गया है और इसके बैक पार्ट की वीडियो भी चैनल पर मिल जाएगी आपको। तो देखिए यहाँ पर 4 टक्स वाला ब्लाउज हमारा बनके रेडी हो गया है। बनाने वाले एक स्लीव्स डिज़ाइन, तो उसके लिए फैब्रिक को 4 फोल्ड में रखना है और इसके ऊपर लेंथ की मार्किंग करते हैं। तो लेंथ है इसकी 4.5 इंच, तो यहाँ पर मार्क कर लीजिए। इसके बाद यहाँ से विड्थ मार्क करना है। तो विड्थ ले रहे हैं चेस्ट का 4th पार्ट। तो यहाँ पर मैंने लिया है 8.5 इंच, जो कि हमारा चेस्ट का 4th पार्ट है। यहाँ से भी लेंथ ले लेंगे और 2.5 इंच कम करके गोलाई दे देते हैं। गोलाई देने के बाद नीचे की तरफ 4 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है, क्योंकि हमें यहाँ पर चुन्नट वाली स्लीव्स बनाना है। तो चुन्नट के लिए फैब्रिक एक्स्ट्रा चाहिए। अब इसकी कटिंग कर लेना है आपको। कटिंग कर लेने के बाद दोनों स्लीव्स को अलग अलग कर लेते हैं और एक स्लीव्स पे हम चुन्नट देते हैं। तो पहले यहाँ पर सेंटर मार्किंग कर लेते हैं, क्योंकि सेंटर से हमें यहाँ पर चुन्नट देना है। तो इस तरह से सेंटर से रख के हमने चुन्नट देना स्टार्ट कर दिया है।
यहाँ पर हमें देख लेना है कि स्लीव्स की विड्थ 8.5 इंच बचना चाहिए, उतनी ही चुन्नट देना है। दूसरी तरफ से भी हम इसी तरीके से चुन्नट दे रहे हैं और इसमें भी हम मेज़र करके देख लेंगे कि स्लीव्स की चौड़ाई हमारी 8.5 इंच ही बचना चाहिए और इस तरह से चुन्नट देंगे। तो इस तरह से हमने चुन्नट दे के तैयार कर लिया है। इसके बाद हमने यहाँ पर 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है, इससे हम नीचे की तरफ फ्रिल बनाएंगे। तो थोड़ा सा फैब्रिक हमें सीधा सिलना है जो कि हमारा फिटिंग में जाएगा और फिर हमें यहाँ से चुन्नट देना स्टार्ट करना है। तो यहाँ से छोटी छोटी चुन्नट देते जाएंगे हम, इससे बहुत ही ब्यूटीफुल सी फ्रिल क्रिएट होगी नीचे की तरफ। तो पूरे में हमने चुन्नट दे दी है और लास्ट में जो फैब्रिक रहेगा वो भी हमें सीधा सिलना है क्योंकि फिटिंग के लिए सीधा ही रहेगा। तो इस तरह से हमने पूरी चुन्नट देकर तैयार कर लिया। अब इसके ऊपर हम लेस लगा देते हैं। तो यहाँ पर हमने चुन्नट का जो फैब्रिक है वो नीचे की तरफ फोल्ड किया है और इस पर हम लेस लगा दे रहे हैं। तो इस तरह से पूरी स्लीव्स पे हमने लेस लगा ली है और ऊपर की तरफ भी हम प्लेट्स को अरेंज करके अच्छे से एक सिलाई लगा देते हैं जिससे कि हमारी सारी प्लेट्स एक जैसी जमी रहे। इस तरह से प्लेट्स को हमने अरेंज कर लिया और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर देते हैं और गोलाई भी अच्छे से दे देना है। इसी तरह से हमें दूसरी स्लीव्स भी तैयार कर लेना है। अब देखिए इसे मैं जोड़ना भी बताऊंगी आपको। तो सेंटर मार्किंग कर लेते हैं स्लीव्स की। इसके बाद यहाँ पर मैंने ब्लाउज का पीछे वाला भाग लिया है और ये ब्लाउज का आगे वाला भाग है। तो इन दोनों की ही मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, आप चाहे तो वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। शोल्डर से अटैच कर लिए दोनों भागों को और स्लीव्स को सेंटर मार्किंग से शोल्डर पर रखेंगे हम और इस तरह से गोलाई से ज्वाइन कर देते हैं। तो इस तरह से स्लीव्स ज्वाइंट हो गई है। इसी तरह से दूसरी स्लीव्स भी ज्वाइन कर लेंगे और उसके बाद दोनों साइड से फिटिंग कर देंगे ब्लाउज की। तो आज का ये हमारा ब्लाउज तैयार हो गया है। फ्रेंड्स, आपको ये स्लीव्स डिज़ाइन, बैक डिज़ाइन और फ्रंट डिज़ाइन कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।